वंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वीणा को बजाती मंद मंद मुस्काती च शारदा विशारदा को प्रथमा मनाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदन को। श्री सीताराम नाम गुणग्राम आज गाऊं मैं। श्री सीताराम नाम गुणग्राम आज गाऊं मैं। आज मैं हूँ आपके बीच में श्री रंग महल के श्री राजकुमार दास जी, जो संगीतकार के साथ साधु भी हैं और आप इस समय कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। इंटरनेशनल चैनल पर, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर भी ABP न्यूज़ और उस पर TV9 भारत पर भी इनको आप देख चुके हैं। मैं उनके बीच में बैठा हूँ। आपके गुरु जी हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मनीराम शरण दास जी, और गुरु जी के उसमें आप शिक्षा ले रहे हैं। मैं इनके बीच बैठा हूँ। श्री राम शरण दास जी, ठीक, श्री राम शरण दास जी। तो मैं आप इनके बीच में हूँ। और महाराज जी, ये बताइए कि आप की संगीत में शुरू से रुचि रही है? जी हाँ, शुरू से जैसे बचपन से हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रीति रही और भाव रहा, श्रद्धा रही, ठाकुर जी की कृपा रही। सो साधु शाही परंपरा में मेरा निर्वाहन हुआ। और आने के बाद फिर हनुमान जी महाराज के चरणों में इतनी प्रीति हो गई कि फिर अपना उन्हीं की दया से, कृपा से संगीत की भी शिक्षा हम ले रहे हैं। और महाराज श्री के चरणों में बैठकर मैं कथा भी सुनाता हूँ प्रभु को और भजन भी। ये बताएं कि इस समय झूला चल रहा है जी, मौसम झूले का है जी सर, तो एक हो जाए इसी पे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे श्री झूलन बिहार सरकार बैठे हुए हैं। आइए एक छोटा सा झूला हो जाए। कि मोरा छाड़ी दे अचरवा मैं तो नारी झूलूंगी। मोरा छाड़ी दे अचरवा मैं तो नारी झूलूंगी। मोरा छाड़ी दे अचरवा मैं तो नारी झूलूंगी। नारी झूलूंगी मैं तो प्यारी झूलूंगी। नारी झूलूंगी मैं तो प्यारी झूलूंगी। मोरा छाड़ी दे अचरवा मैं तो नारी झूलूंगी। मोरा छाड़ी दे अचरवा मैं तो नारी झूलूंगी। झोंका दिनियति भारी भारी सारी जार तारी। झोंका भाव सुनिए क्या है कि झोंका दिन अति भारी भारी सारी जार तारी। अब बातों में तिहारी हो, अब बातों में तिहारी मैं तो नाही भूलूंगी। मोरा छाड़ी दे अचरवा मैं तो नारी झूलूंगी। माता जी अब क्या कह रही है प्रभु से? बहु भूषण हमारे गिरी टूटे नाग सारे। बहु भूषण हमारे गिरी
रूठे नाग सारे, तो जनी छेड़ो छलकारे, तो से नाही बोलूँगी मोरा छाड़ी दे अचरवा, मैं तो न्यारी झूलूँगी मोरा छाड़ी दे अचरवा, मैं तो न्यारी बोलूँगी। फिर क्या कहा, हिया कांपत हमारी जिमी तरुवार डार, हिया कांपत हमारी जिमी तरुवार डार, पैया लागू बार बार, पैया लागू बार बार, मुख नाही खोलूँगी मोरा छाड़ी दे अचरवा, मैं तो नारी झूलूँगी। फिर लास्ट कड़ी में क्या कहते हैं कि तुम गावो लेके बीन जैसे पावसन बीन, तुम गावो लेके बीन कोई पावसन बीन, बिनती करो है के दीन, बिनती करो है के दीन, तब साथ झूलूँगी मोरा छाड़ी दे अचरवा, मैं तो न्यारी झूलूँगी, मैं तो न्यारी झूलूँगी, मैं तो न्यारी झूलूँगी। आप शास्त्रीय संगीत के, हमें लग रहा है बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन जो पकड़ है आपके अंदर में संगीत, चूँकि थोड़ा बहुत हमको भी पता है, शास्त्रीयता अगर आपके अंदर में नहीं है, संस्कृत अगर आपने नहीं पढ़ा तो हिंदी पढ़ ही नहीं सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। इसलिए चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी, शास्त्रीयता तो थोड़ी ना बहुत आप डीप में जाएं, गहराई में ना जाए, लेकिन थोड़ा सीखना मैं समझता हूँ सबके लिए ज़रूरी होता है। एक चीज़ ये बताइए गुरुदेव कि जो है अध्यात्म से संगीत का क्या संबंध है? जैसे अध्यात्म से जो संगीत का संबंध है, जैसे जो संगीत है इसका सीधे डायरेक्ट परमात्मा से संबंध जुड़ता है, क्योंकि जब संगीत व्यक्ति गाता है तो उसका हृदय जो है ना, यदि वो मन से गा रहा है, हृदय से गा रहा है, तो ठाकुर जी के पास तक वो आवाज़ जाती है, वो हमारे सरकार के पास वो आवाज़ जाती है, क्योंकि वो हृदय से गाते हैं, और जो हृदय से गाते हैं वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसीलिए अध्यात्म का जो संबंध है वो ठाकुर जी से है, और ठाकुर जी की कृपा से भक्ति जो होता है वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है। भजन गाने से संगीत ही परमात्मा का जरिया है, ये एक दृष्टि से कहा जाए तो संगीत ही परमात्मा का जरिया है, क्योंकि संगीत ही परमात्मा से मिलाता है। तो यही इसका अध्यात्म है। इस समय दौर चला है संगीत का हृदय से कम दिमाग से ज़्यादा लोग गा रहे हैं, ज़्यादा गाते हैं, इसलिए थोड़े ही दिनों में विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन जो पुराने गाने होते थे, पुराने भजन होते थे, पुराने कीर्तन होते थे, आज भी चल रहे हैं। आप कहने मतलब ये बात आपकी बात से लग गया कि जैसे आप भगवान राम नगरी में बैठा हूँ तो श्री रामचंद्र जी की नगरी में बैठा हूँ, यहाँ पर तो राम को भी मानते हैं भगवान, लेकिन प्राथमिकता किसी को आप जरूर देते हैं। आपके हृदय में कौन बसते हैं बताइए आप? हमारे हृदय में, क्योंकि हम हनुमानगढ़ी निवासी भी हैं, सो हनुमान जी महाराज हमारे हृदय में बसते हैं। और क्या बताऊँ, जैसे सभी देवी देवता जो हैं सभी को मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे होता है कि एक से विशेष लगाव होता है, जैसे वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी से मेरा कुछ विशेष लगाव है, उन्हीं की कृपा से आज जो भी कुछ है। एक भजन हो जाए फिर हनुमान जी। अच्छा ठीक है, आपको सुनाता हूँ एक भजन, बहुत हमारा फेमस भी हुआ था कि सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, तो वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। तो मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दो सीता राम से मेरा, मिलन करा दो राजा राम से। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दो सी
क्या कहा संतों ने, वो राम सिया के प्यारे एक जोगन तुझे पुकारे, वो राम सिया के प्यारे एक जोगन तुझे पुकारे, विश्वास है मेरे प्रीतम मिल जाएगा तेरे सहारे, मिल जाएगा तेरे सहारे हो, मिल जाएगा तेरे सहारे। संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो, बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे, मेरा मिलन करा दो सीता राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो सीता राम से, राजा राम से, सीता राम से। अयोध्या से जो आवाज़ उठती है वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गूंज होती है। जी जी। जो मैसेज यहाँ से जाता है, लोग यहाँ के लोग महत्व भले न समझें, मैं तो देख रहा हूँ इधर जो अयोध्यावासी हैं, इसलिए जो देश से वहाँ के लोगों में रुचि कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व है, इसलिए मैं एक चीज़ में जाऊँगा, संगीत के लिए आप एक मैसेज दें, सबसे नकारात्मक पक्ष क्या है एक कलाकार के लिए, ये आप अपनी तरफ से बताएं। मैं आपको बता दूं कि जो कलाकार हैं आजकल के, आजकल उन लोग अहंकार बहुत करते हैं, जितना गाते नहीं उतना अहंकार करते हैं कि मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, मैंने इतना कुछ गाया है, मेरा इतना सम्मान है। अरे ये नहीं सोचते हो जिस ठाकुर ने तुम्हें दिया उसी के सामने तुम अभिमान करते हो। अभिमान ही भगवान का भोजन है और तुम अभिमान करते हो। अभिमान करना सबसे बुरी बात है, क्योंकि ठाकुर के सामने हो करके तुम अभिमान करोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। जिसके अंदर अहम आ गया यानी मैं, उसका पतन निश्चित है। यही नकारात्मक है। आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी सीख लेके जा रहा हूँ। एक अच्छा मैसेज आपने दिया रंग महल से, ये मैं ढेर सारी शुभकामना भी दूंगा आप लोगों को। आशीर्वाद तो आप लोग देंगे हमको, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामना। एक चीज़ मैंने देखा, आपका तबला जो है बहुत मीठा हमको लगा। संगीत की थोड़ी समझ मेरे भी अंदर में है जी। थोड़ा मैं जानता हूँ कि जो तबले की थाप थी अभी तक, मैं जानना चाहूँगा, एक मुखड़ा अलग से आप सुना दीजिए। राजकुमार दास जी के साथ में, श्री राजकुमार दास जी के साथ में तबला का वादन आप कर रहे थे, तभी मैंने देखा बहुत मीठा हाथ था। सबसे पहले गुरु के आपके प्रति, आपके गुरु ने जो शिक्षा दी है, आपके गुरु के बारे में बताएं थोड़ा। हमारे गुरु परम पूज्य स्वर्गीय श्री रामधार दास जी महाराज हैं, जिनसे हमने तबला का वाद्य सीखा। और मैं हनुमानगढ़ी में रहता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीदास है। श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रहता हूँ और जो कुछ मिलता है, जो कुछ ये वाद्य है, सब श्री हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान की कृपा से है। उन्होंने इस काबिल बनाया जो आपके सन्मुख हम विराजमान हैं। और श्री रंग महल सरकार में श्री महाराज जी के सानिध्य में भी हम लोग हमेशा आते रहते हैं। महाराज जी का बहुत स्नेह प्रेम हम लोग को मिलता रहता है। जो कुछ आता है टूटा फूटा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर चले जाते हैं। एक मुखड़ा महाराज जी बजा दीजिए, एक मुखड़ा हो जाए, ठीक है।
बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।